सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? इस संसार में व्यक्ति ज्ञान की तो बात करता है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बात तो करते हैं, परंतु वो स्वयं ही भूल जाते हैं कि ईश्वर का वास कहाँ है। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु उन्हें यही नहीं पता कि ईश्वर का वास कहाँ है। वह स्वयं ही भूल जाते हैं। तो वो व्यक्ति कैसा ज्ञानी जो स्वयं ही भूल जाए कि ईश्वर का वास कहाँ है। ईश्वर तो कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, वो तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहा निज रूप, बाहरी खोजे बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। कबीर साहब जी कहते हैं, तथाकथित ज्ञानी भगाता है, जबकि प्रभु अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। वह प्रभु को बाहर खोजता है, जबकि वह अनुपन आकर्षित प्रभु हृदय में विराजमान है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? तथाकथित ज्ञानी भगाता है, जबकि प्रभु अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बातें तो करते हैं, परंतु वो स्वयं भूल जाते हैं कि ईश्वर का वास कहाँ है। तो वो व्यक्ति कैसा ज्ञानी जो स्वयं ही भूल जाए कि ईश्वर का वास कहाँ है। ईश्वर तो कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, वो तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता भरी बातें करे, तो वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है यदि मुझे क्रोध आएगा तो मैं अपने शब्दों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाऊंगा। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सही ढंग से उपयोग ना कर पाए, तो वो व्यक्ति कैसा ज्ञानी, वो ज्ञानी नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो अपने शब्दों का सही ढंग से उपयोग करता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने शब्दों का ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है, इसीलिए वो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। तो ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति ज्ञानी कैसे है? ज्ञानी नहीं है। इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, परंतु ईश्वर तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब वो अपने हृदय में देखेगा तो वो पाएगा कि ईश्वर तो उसके हृदय में ही वास करते हैं। पर जिस व्यक्ति के हृदय में छल कपट हो, लोभ लालच हो, तो उस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही तो बातें हमें समझनी होती है। परंतु मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु वह ज्ञानता भरी बात करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो वो कैसा ज्ञानी व्यक्ति? वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाएंगे जब हमारे अंदर ही उल्टे सीधे विचारधारा है? तो हम कैसे सुधर सकते हैं? अगर हम अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करें तो संभव हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जो गुरु ते ब्रह्म न मिटे, भ्रांति ना जिसकी जाए, सो गुरु जूठे जान त्यागन देन ना लाए। जिस गुरु के द्वारा आपके अंदर से अज्ञानता का नाश ना हो, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। उसको त्यागने में तिनक भी विलंब नहीं करना चाहिए। यदि आप विलंब करोगे तो आपका विश्वास भी गुरु शब्द से हट सकता है। इसीलिए हमें समय रहते सच्चे गुरु को प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। पर यह हमेशा याद रखो कि ईश्वर कहीं हमें बाहर नहीं मिलेंगे, वो तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। यदि आप इस संसार में कहीं पे भी ढूंढोगे, तीर्थ जाओगे या किसी भी स्थान में जाओगे, तो आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपके हृदय में भक्ति की भावना का वास नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाओगे। इसीलिए अगर आप भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हो, तो आपको अपने जीवन में गुरु बनाना होगा, क्योंकि गुरु के द्वारा आपको ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिसके कारण आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को, तीनों लोग भय नाही। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो उसे तीनों लोक में किसी का भी भय नहीं रह जाता है। इसीलिए अपने जीवन में
गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वो कैसा भक्त, जिसके हृदय में छल कपट हो, क्रोध आता हो, ईर्षा करता हो, तो वो व्यक्ति कैसा सच्चा भक्त? वो सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त तो वो होता है जो अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। वह प्रभु को बाहर खोजता है जबकि वह अनुपन आकर्षित प्रभु हृदय में विराजमान है। इस संसार में व्यक्ति परमात्मा को बाहर खोजता है जबकि हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। इस संसार में आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। जब व्यक्ति अपने हृदय में देखता है तो वो पाता है कि हृदय में ही ईश्वर विराजमान है। ये ज्ञान तो हमें गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। जब हमें गुरु मिल जाते हैं तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति संदेह थे वो सब गुरु के द्वारा दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें आत्मा और परमात्मा का सत्य बताते हैं और हमें ऐसा सत्य बता देते हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पे चलता है तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। कभी हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पे चलता है तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है, इस संसार में व्यक्ति ज्ञान की चर्चा तो करता है पर उस ज्ञान को हमें अपने अंदर भी समझना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान की चर्चा करने के बाद स्वयं ही उस ज्ञान को ना समझे तो वो व्यक्ति अज्ञानी है। वो व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर नहीं चल सकता। इन्हीं बातों को हमें अपने जीवन में समझना होता है। अगर हम ज्ञान को सुन रहे हैं तो उस ज्ञान को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, उस ज्ञान को अपने अंदर भी लाना चाहिए, तभी उस ज्ञान का लाभ हमें हो पाता है। इसीलिए अपने जीवन में ज्ञान को सुनो और सत्य मार्ग की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।